डैडी, फर्स्ट पार्ट के बेड नंबर 15 पर लेटा हुआ पेशेंट सीम्स टू बी सीरियस। क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सिरोटिक लिवर एंड सजेस्टिव मालपेंस है। इज इट? देन ही नीड्स एन इमीडिएट ऑपरेशन। ऐसा पहले सोचते डैडी, बट फिजिकली ही इज वेरी वीक। पूर फेलो, ही इज काउंटिंग हिज डेज। नो, कोई डॉक्टर होते हुए तुम्हारी जैसी बात नहीं बोलेगा। डेज आर काउंटेड बाय द गॉड, नॉट बाय अस। रमेश। जी साहब। कौन आया देखो। डॉक्टर नहीं है? वो क्या, सब मौजूद है, वो खाना खा रहे हैं, अंदर आइए। हेलो राजेश, हाउ आर यू? फाइन। कुछ पियोगे? नो थैंक्स, आप बैठो। कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो, कहीं बाहर गए थे? ये कार्ड कैसा? बात यह है कि तुम यही हो? जी। बैठो बैठो। घर में सब कुशल तो है ना? कुशल पूर्वक है। शाह जी तो बिल्कुल ठीक हो गए होंगे। उस दिन अस्पताल आए थे, मैंने चेकअप किया। अब तो उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये मेरी मैरिज का इन्विटेशन कार्ड है। हाँ, इज इट? वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप सबों को आना पड़ेगा। आप सब जरूर आएंगे हम लोग। रेखा, वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ। एसी वाले बेडरूम में तुम इतना पसीना? भयभीत हो? आओ। ये रात विवाहित किसी युवती की और युवक की तो सौभाग रात है, ये बताने की जरूरत नहीं। दाम्पत्य जीवन को शुरू करने वाली ये रात है। विमल का काम ही ऐसा है, कभी भी वो समय पे नहीं पहुंचा। किसी लेडी पेशेंट को देख रहा होगा। अरे ये लो, अपना हीरो आ गया। हाय। अच्छे आदमी हो, कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। नहीं, वो क्या है कि जानता हूं तुम कितने हाजिर जवाब हो। खैर जाने दो, आज तो खास प्रोग्राम है। बेस्ट कैबरे मिस मत करना।
क्या बात है? कहाँ है, दिखाई नहीं देता। मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। लेकिन कल जब मैं यहाँ आई थी तब दूसरे डॉक्टर ने चेकअप करके दवा दी थी, वो कहाँ है? दूसरा डॉक्टर? हाँ हाँ, वो तो काला मरियल सा डॉक्टर था। सीने के दर्द की बढ़िया दवा बोल कर दिया था। ओह दुखता है। ओह सन्नास इधर है क्या? संडास बाहर है। ये वही है। हाँ। नहीं मोटी, कौन औरत इसे कबूल करेगी तुमसे विवाह करने के लिए? मुझसे ऐसी शर्त? तुम उन पुरानी बातों में उलझो मत। तुमसे विवाह करने का वादा सच्चा है, पर तुम्हारी इच्छा है कि मैं अपना वादा पूरा करूं, तो मेरे दोस्तों की इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी। खोल दो। क्या? ये साड़ी वाड़ी खोल दो, तब जांच होगी। रोग किधर बढ़ाया घुस कर ये डॉक्टर ही सिर्फ खोजबीन कर पकड़ेगा। खोल दो। मैं कौन हूँ जानते भी हो? कोई भी हो, मुझे क्या है, मुझे आवश्यकता है सिर्फ रोगियों की। दैट मीन्स आई वांट ओनली पेशेंट्स, यू अंडरस्टैंड? खोल दो। मेरा पति भी एक डॉक्टर है। यस आई नो, बट यहाँ का डॉक्टर मैं हूँ, मिस्टर गोपाल MBBS PhD, यू अंडरस्टैंड? खोल दो। मैं डॉक्टर शर्मा की पत्नी हूँ। आज मेरा कुछ मूड हो रहा है। कम ऑन। प्लीज आनंदी, डिस्टर्ब न करो, मुझे पढ़ने दो। रेखा, ये मैक्सी पहनो। साड़ी पहन के सोने में कोई सुख नहीं। अन्य जने सो सकती है, इसलिए बोला। मुझे साड़ी ही पहनना पसंद है। रेखा, ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारा पति हूँ। यार राजेश, तेरी बताई बातों पर गौर करूं तो गलती तुमसे हो रही ऐसा लगता है मुझे। नो मिस्टर शर्मा, यू आर रॉन्ग। किसी से विवाह करके सुखी दाम्पत्य जीवन शुरू करूं, शांतमय परिवार हो, इतनी ही मेरी इच्छा थी। पर उसका रूखा बर्ताव मुझे जला जलाकर मौत के मुंह में धकेल रहा है। माफ करूं कब तक? घुट घुट के जीने से बेहतर है मर जाऊं। अब नहीं, आखिर उसका पति हूं मैं, कब तक सहता रहूं? इजी राजेश, इजी। विवाह होने के केवल चंद दिनों के बाद ही तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में ऐसी हालत हो गई, दुख की बात है। विवाह से पहले
तुम दोनों को मेडिकल चेकअप करवा लेना था, जो तुमने किया नहीं। एनीवे, इट इज नॉट टू लेट। डॉक्टर विमल तुम्हारा फ्रेंड है ना, ही विल बी हेल्पफुल टू यू। बहुत रात बीत गई, सोना नहीं। मुझे तो नींद आ रही है। ये सारे पेपर्स कल पहुंचाने हैं, आके तुम सो जाओ। परिचय तो एक संजोग मात्र था, लेकिन वो हरदम मेरी राह देखेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। देखा, क्या प्यास लगे तभी तुम इस घर में कदम रखोगी? ऐसी बात नहीं आंटी। तो चलो अंदर। देखा, ये आंटी पसंद है तुम्हें, है ना? बैग उतारो। ये बूंदे तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे कानों में। यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। बोर होने लगो तो वहाँ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, उन्हें पढ़ सकती हो। देखा, तुम्हारे लिए खाओ। आंटी, मैं चलूं? समय बहुत हो गया। अच्छा बेबी, चलती हूँ। किताबों से हासिल हुई अनुभूतियों ने मुझको आंटी के बहुत करीब कर दिया। पहले पहल तो नफरत सी होती थी,
बाद में वही प्रवृत्ति बन गई। एक दिन जोरों से पानी बरस रहा था। ओह, ये क्या बेबी, तुम तो पूरी भीग गई। फौरन कपड़े बदल लो और गर्म पानी से नहा लो, वरना जुकाम हो जाएगा। तुम जाके नहाओ, मैं तो अभी लाती हूँ। मिसेस राजेश, प्रकृति के विरुद्ध कर्म करने से पीड़ादायक रोग जो होते हैं उसकी एक झलक मैं दिखा देना चाहता हूं। आइए। देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। ऐसे रोगों से होने वाली तकलीफों से आपका परिचय करवाता हूं। काम वासना की हद से बड़ी प्यास को बुझाने के लिए अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग उस वार्ड में लेटे हुए हैं। क्यों, डर लग रहा है ना? इसे भी देखिए। होमोसेक्स के अधीन होकर जीवन को ही होम कर दिया। मौत के आगोश में फंसकर जीने की उम्मीद खोकर घुट घुट कर सांस लेने वाली ये कुछ आत्माएं, उसके भयानक अंजाम को देख लीजिए। जरा उस लड़की की तरफ देखिए। डॉक्टर, मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर गोपाल, MBBS PhD FRAUD डिस्टेंस 420। क्या है? डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर कमरे में है, तुम अंदर जाओ। अंदर जाओ। क्या बीमारी है? पंखे की तरफ सर घूमता है मेरा। क्या बोला? हाँ, घूमता है। बीमारी क्या है? वो सर दर्द है, नाक में आता है, उल्टी आती है ये क्या? तो आप ही बताएंगे। बैठो, आराम से धीरे। बैठो। मर गए। शांत बैठो, मैं जांच कर रहा हूँ, देखते नहीं हैं? अरे मैं तो नर्स नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अरे नहीं, छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ? जरा लोहे का टुकड़ा तो लेके आ। कहाँ से? मैं कहाँ
कहाँ पे आ गया? क्या यमलोक में? यमलोक में? तुमसे 1000 बार मैं कह चुका हूं कि इधर ना आना। निकल जाओ। आई से गेट आउट। डॉक्टर जोश, प्लीज कम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। डॉक्टर जोश, वार्ड नंबर 6 के एड्स पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन कैसी है? ही सीम्स टू बी बेटर डॉक्टर। तब तो मुझे उसकी खबर देते रहिएगा। यस डॉक्टर। मेरा प्लीज कम। काफी इंतजार करवाया। आज भी जयंती रानी का डांस है, हम चलेंगे। जाकर भी क्या फायदा, उसे तो इस बार भोगना ही पड़ेगा। मार्टिन, तुमने ठीक कहा, अब तो प्रोग्राम कंफर्म है। सॉरी, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता। जीविका पाने के लिए लोगों के सामने नाचने वाली को क्यों परेशान करते हो तुम लोग? हाँ, ये तो उपदेश देने लगा। नहीं आना है तो निकल जा। तुम क्यों इसे बोर करते हो भाई? इसकी अस्पताल में तो परियों की भरमार है। गोकुल, तमीज से बात क्या कर। कीप अप योर मैनर्स। एक लड़की की बात पर हमारी तुम्हारी फ्रेंडशिप को खत्म न कर। फिर से तैयार रखना, समझे? होता रहे यूं ही हरदम, ठीक न जाना बेहक तुम।
तो ये छोटी बात है तेरे लिए? सर, मैं करोड़पति चंपालाल का बेटा हूँ सर। इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूँ सर। मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर घर वालों को पता। शराब, ऐसी बात पहले सोचनी थी, फिर क्यों चुप करते हो? इस बार माफ कर दीजिए सर। बको मत। हवलदार जी, जरा बीड़ी पिलाइए ना। मार दूंगा तुझे मैं। सर ये बीड़ी मांगता है? हेलो विमल। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, बैठो। थैंक यू। सॉरी फॉर द ट्रबल। मेरे गहरे दोस्त हैं, इन लोगों को। नो डॉक्टर, ये तीनों समाज के पक्के गुनहगार हैं। व्यभिचार के गुनाह में इससे पहले भी कई बार अरेस्ट कर चुका हूँ। आई नो इंस्पेक्टर। मैं परिवार के ऐसे समझकर कई दफा वार्निंग देकर छोड़ा है मैंने इन्हें। लेट दिस बी द लास्ट वार्निंग। इन्हें गुनाह से दूर करने का आपसे वादा करता हूँ। आपकी बात मानकर इन्हें छोड़ता हूँ। विश्वम्बर, इन्हें कपड़े देकर भगा दो। ठीक है साहब। चलो टो, चलो चलो। थैंक यू इंस्पेक्टर। क्या कहूँ, ये सब भाग्य में लिखा है, भोगना ही पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। बेबी। आओ विमल। मुझे बचाने के लिए जो तुमने किया उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। तुम्हारे बारे में सुधा सारी बातें मुझको बता चुकी है। उसका भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं सुधा को फ्लैट तक छुड़ाता हूँ। हाँ। आओ सुधा। क्या है? डॉक्टर बाबू है। डॉक्टर कमरे में, अंदर जाओ। डॉक्टर बाबू, पके हुए केले लगते हैं, कहाँ से लाए हो? आपको देने के लिए लाया हूँ डॉक्टर बाबू। क्या बीमारी है? बड़ा प्रेशर है डॉक्टर। ओह, प्रेशर है। जब तब सर चकराता है, माथा घूमता है। इससे पहले बहुत से डॉक्टरों से मिला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप यहाँ के बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए आपसे मिलने चला है। ये यहाँ रखो। खींचो। तुम मेरे पास आ गए, बच गए। दूसरों के पास चले जाते, पर लोग पहुंच जाते। अब डरना नहीं। अब डरना नहीं। निकलो। पानी की जरूरत नहीं, खुद जाएगा। जाओ, जाके मलमूत्र लेके आओ, पूरा टेस्ट करना होगा। डॉक्टर, देखो। क्या ये तो गौरव ले जाकर दवा लाकर पट्टी बंद हो जाओ। हाय विमल। हाय। इतनी बेरहमी से उस लड़की के साथ पेश आओगे मैं सोच नहीं सकता। तुम्हारे कारण अपने डैडी के सामने गुनहगार बन गया। तुमने क्या गुनाह किया ब्रह्मचारी? तुम्हारे पापों में मेरा भी पूरा हाथ है ऐसा बताया। क्यों? क्यों पूछते हो? वरना तुम तीनों लोग। अबे बचाने का शुक्रिया, हमारे लिए ये तो बड़ी बात नहीं। फिर उस बेचारी के लिए तू फिक्र मत कर, वो तेरी बहन तो है नहीं। होटल में सरेआम कपड़े उतारकर नाचती है वो लड़की। हम लोगों ने उसे जरा चख के देखा। तू साथ होता तो तू भी ऐश करता। तुम्हारी पसंद अलग, हमारी पसंद अलग। चलो रे।
यहाँ 1 मिनट भी तुम्हारी पत्नी के हंसे से नहीं रह सकती मैं। तुम जैसे एक नपुंसक के साथ जीवन बिताने से बेहतर है मौत को गले लगाना। मुझे अभी इसी वक्त मेरे घर पहुंचा दो। ओहो, वो मिर्गी वाला मरीज आया है। ऐसा क्या? यहाँ तो मैं हूँ नहीं, ऐसा बता दो। अमेरिका पढ़ने गए हैं और आने में 3-4 महीना लगेंगे, बोल दो। डॉक्टर नहीं है, अमेरिका गए हैं पढ़ने के लिए, 4-5 साल बाद आएंगे। तुम किसी और डॉक्टर के पास जाओ। आरती, रुक जाओ आरती, ये क्या पागलपन है? मेरी तरफ मत बढ़ो आरती। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, नहीं 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 आरती। मेरा खून कर दो, खून कर दो, मार दो मुझे। क्यों मिसेस राजेश, आर यू हैप्पी? उस दिन मैंने आपको इसी प्रकार के केस के बारे में बताया था। आई विल एक्सप्लेन। तुम्हें तो देर से सोने की बीमारी है, मेरी नींद क्यों हराम कर रहे हो? आरती, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तंग आ गई हूँ तुमसे। मैं इस समाज का एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। मेरा मान तमाम समाज की नजरों में गिरे, वो लोग हिकारत भरी निगाहों से देखें, इसके पहले ही मुझे कुछ करना होगा। मैं नपुंसक हूँ, अगर इसकी भनक समाज को लगी तो फिर मेरा जीना बेकार होगा और फिर मन की शांति खोकर कब तक जी सकूंगा। आरती के द्वारा मेरी नपुंसकता के बारे में दूसरों को पता चले, इसके पहले ही उसे खत्म करना होगा, खत्म करना होगा।
उस पागलपन की सीमा तक पहुंचे उस दंपति की रक्षा कर सका, इससे मुझे संतोष है। आई। हाँ, ये है हनीमून चैनल। यहाँ का ट्रीटमेंट एकदम बढ़िया है। इंडिया में इस तरह का चिकित्सा समुदाय मेरे ही अस्पताल में है। 21 दिनों तक तुम दोनों को इस कमरे में अकेले रहना होगा। सामाजिक और व्यापारिक प्रॉब्लम्स को भूलकर लैंगिक चिंताओं में सिर्फ ध्यान देना होगा। तुम दोनों के वास्ते हर सुविधाएं इस कमरे में मौजूद है। उस बोर्ड की तरफ देखो, वो एक कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट है। तुम्हारी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा वो, उसी का वो गाइड बुक है। इस कमरे में तुम दोनों को 21 दिन रहने से मानसिक और शारीरिक संबंध ही नहीं, तुम दोनों के बीच लाज शर्म का पर्दा हट जाएगा। तुम दोनों की एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। उसके लिए महत्वपूर्ण है वो स्क्रीन। तुम दोनों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका विवरण उस स्क्रीन के जरिए तुम्हें मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आरती, मेरी बाहों में आओ। ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, आज तो मेरी ड्यूटी यही है। आज तो अपनी प्रियतमा की नौकरी करनी है मुझको। खुश हो ना? ओहो, इस समय? टालो नहीं मुझे, प्लीज। क्यों जी? डॉक्टर के पास ले गए थे सर दर्द के बहाने। कम ऑन। अरे मार्टिन, तुम कहाँ थे? वो अपने प्रदीप को इधर आओ। अरे यार, उसे कुछ नहीं होगा, तू डर मत। चलो बेबी, चलो।
मार्टिन, सुनो तो, मार्टिन, मार्टिन, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति और जानलेवा नशीली चीजों का सेवन करके पागल दरिंदे बनकर अपने समाज में लाइलाज बीमारियों को फैलाने वाले लाखों लोग अपने देश के गद्दार हैं। उन गद्दारों का घुट घुट कर मरना ही उनके लिए एक सबक है।